हाय, कैसे हो आप? किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जितना ज़रूरी ये जानना होता है कि हम क्या करें उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना होता है कि वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है, जिनकी वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप भी जो होता है वो बिगड़ जाता है और उसमें हैप्पीनेस आने की जगह वो हमारी पूरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि जाने अनजाने जो कपल्स हैं वो कर जाते हैं और जिनकी वजह से उनके रिलेशनशिप पे बुरा असर पड़ता है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाने के लिए। सबसे पहली मिस्टेक्स जो कपल करते हैं वो होते हैं गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कपल्स होते हैं उनको ये क्लियर ही नहीं होता माइंड में कि आखिर उनको रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहिए किस लिए। कई बार वो रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए एंटर कर जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इस एज तक उनको एक रिलेशनशिप में होना चाहिए था। कई बार वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। कई बार वो जब उनको कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी नहीं लग रही होती तो वो एक ऐसे पार्टनर को ढूंढते हैं जिसके साथ उनको लगता है कि रिलेशनशिप में आने से उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो उनको मिलेगी, या फिर उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि वो उस पर्सन से प्यार करते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या वो सिर्फ उस पर इमोशनली डिपेंडेंट है, वो उनकी इमोशनल वीकनेस है, उस वजह से उस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म में जाके जो रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो लो होना शुरू हो जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं। इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या सिर्फ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए अगर आप रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो वो रिलेशनशिप आपको लॉन्ग टर्म में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाती है जो कि अगर रियल लव वाला रिलेशनशिप हो। वो एक्सटर्नल प्रेशर से रिलेटेड ही जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं स्पेशली इंडियन कपल्स वो है केयरिंग टू मच अबाउट द सोसाइटी। तो अगर आप लोग क्या कहेंगे ये सोच के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जाकर आपका जो रिलेशनशिप है उसको खराब करना शुरू कर देता है। कई बार एक कपल थोड़ा सा टाइम और अपने आप को देना चाहता है, एक कमिटेड रिलेशनशिप यानी एक मैरिज करने से पहले अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहता है एक दूसरे को और ज़्यादा समझने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे इतना टाइम हो गया शादी नहीं की, वो शादी कर लेते हैं और बाद में जाके उन्हें पता चलता है कि हम तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए थे अच्छी तरह से और फिर वहाँ क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। कई बार न्यूली वेड कपल एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं और सोसाइटी कह रही है तो वो बेबी प्लान कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो सिर्फ एक कपल को ही आपस में डिसाइड करके लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि सोसाइटी और लोग कह रहे हैं इसकी वजह से वो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों तो मेंटली प्रिपेयर होते नहीं, लोगों ने बोला है, लोग बार बार पूछ रहे हैं, इस वजह से वो बेबी प्लान करते हैं जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में आगे चल के क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो मिस्टेक कपल्स करते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं वो उनके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके लाइफ के डिसीजन उनको खुद को लेने होते हैं, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो बेबी प्लान करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एक दूसरे के करियर से रिलेटेड हो, अपना करियर के रिलेटेड डिसीजंस हो कि आप में से किसने काम करना है, किसने घर को संभालना है, बिजनेस करना है कि जॉब करनी है। ये सब एक कपल को मिलकर डिसाइड करना होता है, अपने लाइफ के डिसीजंस, अपनी मेंटल कंडीशंस, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस, अपना जो उनका अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे डिसाइड करना होता है, तो जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रांग होता है। अदरवाइज सिर्फ सोसाइटी को ध्यान में रख के लिए गए डिसीजंस कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो वो डिसीजंस आगे चल के कपल्स के जो रिलेशनशिप होता है उस पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो कपल्स करते हैं वो होती है टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। जैसे ही एक कपल कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करता है तो कुछ एक डिफाइंड रोल्स होते हैं सोसाइटी के जो बहुत सदियों पहले बनाए गए थे कि फीमेल का ये रोल होता है और एक मेल का ये रोल होता है। उसकी वजह से उन रोल्स को, जो डिफाइंड रोल्स हैं, वो आज तक अगर वो जो कपल्स हैं उसको अपने माइंड में रख लेते हैं तो उससे वो क्या करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन उनकी केयर कर रहा है, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, उनको प्यार कर रहा है, तो वो उन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो इसका फ़र्ज़ है, ये तो सभी करते हैं, मतलब ये तो सभी वाइफ्स करती हैं, सभी पत्नियां करती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है इसने किया तो। ऐसे ही अगर फीमेल्स कहेंगे कि ये तो सारे ही हस्बैंड करते हैं, ये तो हस्बैंड्स का फ़र्ज़ होता है करना, कौन सी बड़ी बात हो गई इन्होंने कर लिया तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो सारी चीज़ें हैं वो सारे ही हस्बैंड करते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिनके हस्बैंड वो चीज़ें नहीं करते होंगे जो आपके हस्बैंड करते हैं।
ऐसे ही बहुत सी वाइफ्स ऐसी भी होंगी जिनकी इसी बात को लेकर लड़ाई होती होगी। जो आपकी वाइफ है बहुत प्यार से और बहुत स्मूथली काम को कर रही होती है और उस चीज को लेकर दूसरे घरों में कईयों में लड़ाइयां भी हो रही होंगी। और जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन की गई केयर या उसके छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करता है और उसको अप्रिशिएट नहीं करता, तो दूसरे पर्सन को ये लगता है कि शायद उनका पार्टनर उनके इन सब कामों की वैल्यू नहीं करता या उनको इन सब चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगती, तभी वो इनको अप्रिशिएट नहीं करते या वो इन चीज़ों को लेके खुश नहीं है कि मैं उनके लिए करता हूँ या करती हूँ। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो इन चीज़ों को करना या तो कम कर देते हैं या करते भी हैं तो वो अंदर अंदर हर्ट फील करते रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि आप उनकी वैल्यू नहीं करते, जिसकी वजह से आगे चल के रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपका पार्टनर आपके लिए जो भी काम करता है, चाहे वो आपको कितना ही छोटा लगता हो, आपको उनको अप्रिशिएट करना उस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको टाइम मिले आप उसके लिए उनको थैंक्स कह सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक जो कपल्स करते हैं जो कि आगे चल के उनके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है, वो होती है एक्सपेक्टिंग वे टू मच। मतलब रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले कपल्स एक दूसरे से ये कहते हैं कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम, और रिलेशनशिप में एंटर करने के बाद वो एक दूसरे से ये कहना शुरू करते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, अदरवाइज तुमको छोड़ देंगे हम। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं सामने वाले पार्टनर से, मतलब इस तरीके की, तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करो, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करो, तुम मुझे अपने सिबलिंग से भी ज़्यादा प्यार करो, फिर तुम मेरे पेरेंट्स को भी प्यार करो, और तुम मेरे पेरेंट्स को ना अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करो, और तुम अपने पेरेंट्स को ना भूल जाओ, और तुम अपने फ्रेंड्स को भी भूल जाओ, तुम अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात मत करो, तुम मुझसे ही सबसे ज़्यादा बात करो, मुझे ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए या मुझे ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। मतलब कि सामने वाला पार्टनर भी एट लास्ट कहता है कि क्या करूं, मैं मर जाऊं, क्या क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या करो क्या नहीं करो। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आफ्टर एंटरिंग अ रिलेशनशिप, जिसकी वजह से मतलब उन एक्सपेक्टेशंस के बोझ में जो रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप का प्यार होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो दब जाती है। तो करना क्या है कि रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना लव से रिलेटेड, कि मुझसे प्यार करो, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करो, मुझे अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करो, और अगर एक पार्टनर अपने पेरेंट्स से प्यार करता है तो सामने वाला पार्टनर जेलस फील करता है। अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि वो आपके अलावा आपका पार्टनर और किससे प्यार करता है, मतलब अपने रिलेशंस में और किससे ज़्यादा प्यार करता है, अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से या अपने फ्रेंड से। आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप क्या करें कि जो आपका रिलेशन है वो स्ट्रांग हो। मतलब दूसरों के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसको कमजोर करने की कोशिश करने की जगह अपने साथ जो आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना आप दूसरों से खींचने की कोशिश करोगे, पुल करने की कोशिश करोगे या दूसरों के साथ उसके रिश्ते को कम करने की कोशिश करोगे, उतने ही ज्यादा आप दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे। लाइफ पार्टनर का जो रिलेशन होता है वो ऑब्वियसली हर रिलेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी उसको लाइफ पार्टनर कहते हैं। वो आपका हमसफर है, हर सुख दुख में, हर अप्स एंड डाउन्स में वो आपके साथ रहने वाला है। इस तरह के एक्सपेक्टेशंस की वजह से कई बार आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। आप उनके पेरेंट्स को प्यार करेंगे लेकिन एज आपके लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स, ऐसे ही आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके पेरेंट्स को प्यार भी करेगा और रिस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं जिनसे कि वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से अच्छा खासा रिलेशन खराब हो जाता है वो होता है कंट्रोलिंग अदर पर्सन। कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की लाइफ के सारे डिसीजंस लेने शुरू कर देता है कि उसको जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसको कौन से फ्रेंड से मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, वो कब घर से बाहर जाए और कब घर के अंदर आए, वो बाहर निकले तो क्या पहन कर निकले, वो क्या बोले, कब बोले, कैसे बोले। जिसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर है उसको अपना जो रिलेशनशिप है वो एक केज की तरह यानी कि पिंजरे की तरह लगना शुरू हो जाता है। कई बार कुछ लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो उनका पार्टनर है उसके ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये वाले जो डिसीजन ले रहे हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने उनको कंट्रोल नहीं किया तो कहीं वो उनके हाथ से ना निकल जाए, कहीं वो उनको छोड़ ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो और किसी के इन्फ्लुएंस में आके इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता है कि वो कुछ ऐसा रिलेशनशिप में कर रहे हैं इसकी वजह से थोड़ा सा भी उनके पार्टनर को फ्रीडम मिलती है तो वो उनको शायद छोड़ देगा और वो उस रिलेशनशिप को एंड कर देगा। तो अगर कोई पार्टनर इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है दूसरे पर्सन की लाइफ को, उसकी सारी लाइफ के डिसीजंस लेकर उसको बिल्कुल भी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस ना देके
ऐसे रिलेशन में आज नहीं तो कल लॉन्ग टर्म में जाकर ज़रूर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ बेटर होता है कि एक पर्सन जो कंट्रोल करना चाह रहा है दूसरे की लाइफ को, वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दे उसको बैठ के कि मुझे ये चीज़ें लगती हैं। तो आराम से अगर आप हार्ट टू हार्ट टॉक करते हो एक दूसरे से, तो हो सकता है कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल आए। जो भी आपको अंदर से डर है या जिस भी प्रकार का आपको इनसिक्योरिटीज़ लगती हैं, इट्स बेटर कि आप उनके साथ उसको शेयर कर दें। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, और आप भी हमेशा पूरी लाइफ इसी डर में जीते रहेंगे कि कहीं किसी मोड़ पर ऐसा ना हो कि वो आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़ दे। इन केस अगर आपका पार्टनर जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरीके से उससे डील करो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कपल्स करते हैं, जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में जाकर उनका रिलेशन ख़राब होता है, वो ये होता है कि अपना ऑथेंटिक सेल्फ सामने वाले पर्सन को ना दिखाना। कुछ और ही बनने की कोशिश करते हैं वो उनके सामने, फेक होते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमारा रियल सेल्फ उनके सामने आ गया तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें। अगर मेरी रियल वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है, या ये वाली हैबिट्स अगर इसको पता लग जाए तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे या ये मुझे छोड़ ना दे। और जो झूठ के बेसिस पे जब रिलेशनशिप बनता है तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं शेकी ही रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन जो रियल सेल्फ है वो सामने निकल कर आती है। और ऐसे केस में जो सामने वाला पर्सन है, जो दूसरा पार्टनर है, वो चीटेड फील करता है। उसको यही लगता रहता है कि काश अगर उसको ये चीज़ें पहले पता चल जाती तो वो इस रिलेशनशिप में रहता ही ना, जिसकी वजह से दोनों ही उस रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाते। क्योंकि एक पर्सन ऑथेंटिक नहीं रह पा रहा, वो हर्ट फील कर रहा है, दूसरा पर्सन इसलिए हर्ट फील कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके साथ धोखा हो गया। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप कभी झूठ के सहारे पे नहीं बननी चाहिए। सच्चाई होनी चाहिए रिलेशनशिप में, तभी वो आगे चल के स्ट्रांग रहती है और वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करती है। आई होप कि अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप अभी तक अननोइंगली कमिट कर रहे थे तो इन फ्यूचर आप इनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर आपने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर देना। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके और आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।